Let's see.
क्या हाल चाल है? स्टूडेंट्स को दोगे? पेशेंट आएगा, कहाँ है डॉक्टर?
Last अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर तो फुल ऑफ डिस्टॉर्शन था, कुछ समझ आया या नहीं आया? No, शुड आई ma'am. रिपीट दैट? No, ma'am. मैम रिपीट कर दें आप। ओके श्योर, आई विल रिपीट दैट वन, नो प्रॉब्लम। और गाइस, तुम लोगों को मैंने एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाली असाइनमेंट दी थी, क्या थी? मैम वो हमें आपने लास्ट लेक्चर में दी थी। लास्ट से लास्ट में। मैम वो लिख के आनी थी या फिर वैसे आपने क्लास में सुननी मैंने थी? बोला था कि आप लोगों ने पढ़ के आनी है, ओरली मैं आपसे सुनूंगी। यस मैम, वो की है। तो बताओ, व्हाट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन? प्राइमरी का कोई कॉज नहीं होता, बस वैसे सिंपल हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर आपका कोई जिस तरह डाइटरी कॉज, मतलब प्राइमरी के अंदर तो होता है जेनेटिक कॉज भी हो सकता है वगैरह, जो आपके बहुत ज्यादा चलता आ रहा हो। जबकि जो सेकेंडरी है उसके अंदर आप डाइट ऐसी ले लें आप जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, वो सेकेंडरी होती है। डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है, वो कौन सी होती है? वो सेकेंडरी होती है मैम। सेकेंडरी होती है। अच्छा, और कोई मुझे बताओ, और किसी ने कोई पढ़ा है क्या? डू यू वांट अनदर पॉइंट्स? है बच्चों, किसी ने कोई पढ़ा है? कोई और पॉइंट करना चाहते हो? मैम और फिर यही हो सकता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में आ जाती है। मेडिकल कंडीशन की वजह से भी तो आ सकती है। अच्छा, और मैम मोस्टली अच्छा पीपल जो मुझे है वो मैम कुछ ड्रग्स थे उसके अलावा आपने जो भेजे थे हमें, और उसके हम्म, अलावा जो लेक्चर में भी थे, उनके मैकेनिज्म्स वगैरह थे, उनके नेम थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कि जेनेटिकली कौन सी एसोसिएटेड होती है, वेदर इट्स अ प्राइमरी और सेकेंडरी? मैम जो से प्राइमरी होती है वो प्राइमरी जेनेटिकली होती है। मैम मैम प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। जेनेटिकली एसोसिएटेड। प्राइमरी हाइपरटेंशन। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, और इनके ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंशिएशन होगी, कोई पता है? मैम आपने इसका फर्स्ट एड भी कहा था लर्न करने को। फर्स्ट एड भी वो मुझे पता है, मैं एक एक करके सुनती हूँ। अच्छा बेटा, there is a main difference between the primary hypertension and the secondary hypertension. Primary is due to the person is fully cured
do not suffer from any other disease. It's a type of a certain amount of attack, rather it want to be your change in a physical activities, change in your mental stress level. Okay, it's a type of a rapid attack, do not link with your any other type of disease or pathology. It is due to the genetics or due to any other things. Okay, whereas the secondary hypertension is associated with immunocompromised patient. The patient already suffer from the number of the diseases like the endocrine diseases, or maybe due to the like heart diseases. This is associated mainly due to another cause. इसी तरह बेटा जो pregnancy होती है, in a pregnancy the woman is also suffering from the hormonal embarrassment. Therefore in pregnancy the hypertension is occurred, that is known as the secondary hypertension. This is a vague difference between two type of the hypertension. In a primary hypertension we should only give him a treatment like a to reduce the blood pressure, like giving him like beta blockers, like calcium channel blockers, and other type of non-selective drugs. Whereas the in a secondary hypertension we should have to follow the cause. We have to find the what is the cause of the hypertension. We have to treat that cause first. Then after treating that cause we will give him suggest him a medicine according to their medical history. Okay, is it like okay, अब समझ आया इसका? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. बेटा, मुझे बताओ कि if a person is suffering from the hypertension, what can we do in a first aid? मैम उसको टैबलेट्स दे देंगे, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन है, सबलिंगुअल दे देंगे, या इस एक और टैबलेट्स है नाइट्रोप्रूसाइड. Okay, in during emergency condition, first of all, we will do the precautionary measures, like हम patient को कहेंगे लेट जाओ, ठीक है, and we will raise a leg. ठीक है, लेग उसकी ऊपर करने से ये होता है कि जो आपकी जो ब्लड सप्लाई है ना, वो मेजर आपके उसकी तरफ, ब्रेन की तरफ मूव करती रहे. ठीक है, and then we will certainly we will give a person to a number of water to drink, at least a 2 glass of a water. ठीक है, फिर उसके साथ हम उसको मेडिसिन देंगे कि इट्स रेदर अ टाइप ऑफ अ नाइट्रोग्लिसरीन, ब्रोंको विजोडाइलेटर्स, एंड देन एनी अदर कैप्टोप्रिल एक मेडिसिन आती है, वो हम हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा देते हैं पेशेंट को. ठीक है, समझ आई है? मैम Yes, ma'am. नाइट्रोप्रूसाइड भी होती है एक ड्रग टैबलेट. बेटा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कहते हैं मार्केट अवेलेबिलिटी भी होती है. कैप्टोप्रिल जो होती है वो सस्ती भी पड़ती है, इसलिए बहुत ज्यादा कैप्टोप्रिल देते हैं. कैपोटीन बहुत देते हैं, कैपोटीन के नेम से आएगी. और बेटा, और पिछला लेक्चर हाइपरटेंशन का था मैम एक क्वेश्चन. वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं. पिछले लेक्चर में कख समझ नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया. आया था मैम. मैम पता ही नहीं चला क्या हुआ लास्ट लेक्चर में. यस मैम, वो समझ नहीं यस आ रही मैम, थी, लास्ट बोल का क्या ही रही हैं बचा आप. था, उससे पहले वाले के कह रही थी. मैम शोर बहुत था. मजाक ही फिर तो हो गया लगता है. यस मैम. यस मैम. मैम आज आप यूनिवर्सिटी में नहीं? रिपीट रिपीट करते हैं हम लेक्चर. एक्चुअली पता नहीं ये लेक्चर ना खुल नहीं रहा, इसको क्या मसले पड़े हुए हैं. रुको मैं चेंज करके इसको खोलती हूँ. यूनिवर्सिटी में तो आजकल कोई बच्चा नहीं नजर आता, बड़ी सुनसान हुई हुई है. दिल ही नहीं चाहता आने का तुम लोगों के बगैर. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं उनका अभी भी मीटिंग इनवैलिड आ रही है, आईडी उनकी ओपन नहीं हो रही. ग्रुप में ना
लिंक भेजा सबको। अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। एसिन इनहिबिटर से हम लोगों ने छोड़ा था पिछला भी, मैं ना आपको लेक्चर रिवाइज करवा लूं। अच्छा बेटा, ये ना सबसे पहले हम लोगों ने एसिन इनहिबिटर्स जो है ना उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास जो है ना कैप्टोप्रिल, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसमें मैंने आपको बताया था ना एसिन इनहिबिटर्स की ड्रग के एंड पे प्रिल प्रिल आता है। क्या करती है ये? सबसे पहले आपके जो इनको रोक देती है। ओके, ये देखो, ये एंजियोटेंसिन 1 और 2 को नहीं कन्वर्ट होने दी। उसकी वजह से क्या होता है कि तो आपके जो बी प्रोटीन आते हैं, लाइक योर जिगजैग स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, एटी रिसेप्टर्स के ऊपर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बाइंड होगी। उसकी वजह से ना बाइंड होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो होते हैं जी प्रोटीन डैग वगैरह ये नहीं बनते। अच्छा, अब क्या होता है, वो डैग वगैरह नहीं बनता तो क्या करता है कि ये कैल्शियम चैनल, ये आप साइड पे देख रहे हो ना, ठीक है, ये कैल्शियम चैनल को नहीं ओपन होने देता। कैल्शियम जो होता है ना वो अंदर नहीं आता। कैल्शियम क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैप्टोप्रिल सेकंड क्या करती है, एक तो वेसोडायलेट कर देती है और क्या कर देती है, एल्डोस्टेरोन को किडनी में जाके ना सिक्रीट, उसकी सिक्रीशन कम करती है। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम होगी तो सॉल्ट रिटेंशन जो है ना वो कम होगी बॉडी के अंदर। सॉल्ट रिटेंशन कम होगी तो क्या होगा कि वाटर जो है ना वो रिटेंशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ज्यादा पानी निकलता जाएगा, इस तरह ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ मैम आवाज कट रही है आपकी। यस मैम। एक्चुअली द मैम आपकी आवाज कट रही है। नाउ वी आर बेटा, कट गई है सारी। बेटा अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ मेरी आवाज बेहतर हुई है? यस मैम, अब ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कैप्टोप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जिसमें कैप्टोप्रिल क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में नहीं कन्वर्ट होने देता, 2 में नहीं कन्वर्ट होता, स्मूथ मसल के ऊपर 82 रिसेप्टर्स होते हैं वो नहीं अटैच होते। 82 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जाके जी प्रोटीन बनाते हैं और डैग बनाते हैं, दोनों की प्रोडक्शन नहीं होती। ये दोनों ने क्या करना होता है, इवेंचुअली इन्होंने कैल्शियम चैनल को ओपन करना होता है। कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होते, सेल जो वेसल सेल्स होते हैं, वेसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर कैल्शियम आता नहीं है। ना आने की वजह से क्या हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, वेसल रिलैक्सेशन में चली जाती हैं। और क्या ये करवाते हैं, एंजियोटेंसिन जाके आपके जो होते हैं एंजियोटेंसिन जो होते हैं जाके आपके किडनी पे एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरोन्स जो होता है उसका लेवल को जो होते हैं ये जो होते हैं इंक्रीज करते हैं। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होने इसकी वजह से सॉल्ट जो रिटेंशन बॉडी के अंदर है वो नहीं होती। सॉल्ट एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी में से तो वाटर एक्सक्रीट होगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी समझ आ गई है? यस मैम। ओके,
अच्छा, अब एंजियोटेंसिन के ना एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है कि ये जैसे जितना ये वेजोडायलेटर है उतना ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर किस तरह है, क्योंकि ये जो है ना ये ब्रेडिकाइन की जो रिलीज है उनको इनहिबिट करवा देता है, और पीप सब्सटेंस को, उनकी रिलीज जब इनहिबिट होती है ना तो बंदे को खांसी होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट किए होते हैं। हाइपरकलीमिया इसका बहुत ज्यादा एक साइड इफेक्ट है, बॉडी के अंदर से ये क्या करता है, पोटेशियम का लेवल जो है ना वो इंक्रीज कर देता है। हाइपोटेंशन मतलब फर्स्ट डोज देने के बाद ना आपको एक सर्टेन अमाउंट की हाइपरटेंशन जो है वो फील होती है, ठीक है। और जो एक्यूट रीनल फेलियर है ना उसमें भी ये जो है ना करता है, यानी कि किडनी फेलियर्स में ये ना बहुत ज्यादा इसके ओवर यूज की वजह से, मिस यूज की वजह से हो जाते हैं, जिसमें रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस आ जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है ब्लॉकेज हो जाना। फिर उसके बाद आता है कैप्टोप्रिल के साइड इफेक्ट में क्या आ जाता है, एंजियोडीमा आ जाता है। एंजियोडीमा इज एक्चुअली द आपको ना हाइपर सेंसिटिविटी का एक हाइपर सेंसिटिविटी का इशू होता है जिसको हम एंजियोडीमा कहते हैं। आपकी ना हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आपके जो लिप्स होते हैं, आपका जो माउथ होता है, नोज होता है, इतना ये जो टी एरिया यानी कि ये वाला एरिया आपका होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। रैशेस हो जाते हैं, यूटिक एरिया हो जाता है, डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया मतलब होता है कि आपका ना जो टेस्ट सेंसेशंस जो होती है ना वो लॉस हो जाती है, ठीक है। फिटोपैथिक है, फिटोपैथिक क्यों है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आई विल टॉक अगेन एंड अगेन कि कैप्टोप्रिल फिटोपैथिक क्यों है। मैं आपसे जब वाइवा में पूछूंगी आपने कहना है कि मैम ये जो होती है ये ना चाइल्ड की जो ग्रोथ जो होती है ना उसको रिटार्ड कर देती है, ऑर्गन्स को हाइपोप्लेजिया फॉर्म में कर देती है, देयरफॉर हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिव मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग किस किस में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। आपने कहना है प्रेगनेंसी में करना है, रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस में करना है, हाइपर सेंसिटिविटी में करना है। मैं कहूंगी हाइपर सेंसिटिव में क्यों हम लोगों ने कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, आपने कहना है कि जो बंदा पहले से हाइपर सेंसिटिविटी है का सफर कर रहा है उसमें जाके ये एंजियोडीमा कॉज कर देगी, लाइक स्वेलिंग ऑफ लिप, स्वेलिंग ऑफ माउथ एंड नोज, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं देते, ठीक है। अब एसिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो हम लोग हाइपरटेंशन में फर्स्ट डोज जो देते हैं वो क्यों, मतलब कि ना आपको हाइपोटेंशन एक सर्टेन स्टेटन जिसको कहते हैं ना कि हाइपरटेंशन क्यों कोज करते हैं, क्योंकि बेटा ये जो एसिन इनहिबिटर होते हैं ना ये आपके सेल्स में से जो आपका पोटेशियम होता है ना उसको निकालना शुरू कर देते हैं। बॉडी जो होती है ना वो हाइपर कैलेसीमिया की जो स्टेट होती है उसमें चली जाती है, ठीक है। उसमें बॉडी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब अगर बॉडी जो है वो हाइपर कैलेसीमिया की स्टेट में हो जाएगी तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना है, हाइपर कैलेसीमिया में क्या होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यू आर अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो होती है ना वो डेथ हो जाती है, ठीक है। बट कीप इन माइंड जो एसिन इनहिबिटर है हम डायबिटीज में दे सकते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है ना एस्थमेटिक पेशेंट में जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना दूसरी चीज इसके बारे में ये याद रखनी है कि आपको पता है ये आर्टरीज के अंदर क्या करवाती है, स्टीनोसिस करवा देती है। स्टीनोसिस करवाने की वजह से हम लोगों ने बहुत सोच समझ के इसको ना रीनल पेशेंट के अंदर देना है, ठीक है। ओके, हाइपर यूरेसीमिया, डिटोरेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीजें छोड़ो, जो चीज आपको करने वाली है ना वो करना। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो आ जाता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकेज, जिसमें लोरसेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, वेरी वेरी यूज्ड इनसाइड। लोरसेटन बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होती है। अब लोरसेटन क्या करता है कि लोड सेटिंग का जो लाइट डिफरेंट फ्रॉम योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसमें क्या आता है कि एंजियोटेंसिन में होता था एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं करता है कि ये जो है ना ये कम्पिटेटिव मैम आवाज कट रही है इनहिबिटर्स होता है, ठीक है। ये जो होता है ना AT1 बेटा सबको आवाज कट रही है या एक बच्ची को कट रही है? मैम कट रही है आवाज कट रही है आपकी, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम आवाज सच कट में रही है। कट रही है।
बेटा वेट अ मिनट, कुछ करते हैं फिर। गाइस, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो कूल हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, हम लोड सेटिंग को डिस्कस कर रहे थे। लोड सेटिंग जो होता है ना, वो आपका A2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, AT1 रिसेप्टर्स पे। AT1 रिसेप्टर्स पे किस तरह एक्ट करता है कि जैसे एंजियोटेंसिन ने आके AT1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है ना, इसी तरह का ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, मतलब उसी रिसेप्टर की तरह का ये होता है, ठीक है। ये एक्ट करके ये क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है वहां पे फंक्शंस को, ठीक है। अब ब्लॉक में क्या कर देता है कि ब्लॉक में जब फंक्शंस ब्लॉक होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है, उल्टा वेजो डायलेट, वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट करना शुरू कर देती हैं। और ये भी जो होता है ना, ये किडनी पे एक्ट करता है। किडनी पे एक्ट करने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो एंजियोटेंसिन रिलीज जो होती है वो आती है, ठीक है। अच्छा, अब लोरसेटिन के बारे में एक चीज जो है ना, ये बड़ी अच्छी है कि ये जो है ना, मतलब डू नॉट क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर, इट्स डू नॉट एंटर इनटू द ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बेटा किसी को थोड़ा सा पता है कि क्या होता है? यस मैम। मैम अच्छा, क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? मैम हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं जिसमें हम लोग का ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसके अलावा बाकी जो पार्ट है ब्रेन का उसमें हम लोग का जा सकते हैं, बाकी जो ब्लड है, मतलब कि अच्छा ड्रग्स के बेटा, ड्रग। blood brain barrier is actually the type of the barrier that is caused by the vessel surrounded the vessel. Only the lipid यस मैम। profile things can enter into the brain, nothing enter from brain, because अगर enter हो जाएगा तो क्या करेगा, वो brain को damage करता है। It is specially formed by the special type of the endothelium layer, जिसकी वजह से बहुत से जो drugs और जो surrounding foreign particle है ना, वो brain में enter नहीं होते हैं, ओके। ओके, अब उसके बाद जो है ना, लोरसेटिन के साइड इफेक्ट में वही आ जाता है, फीटोपैथिक है। फीटोपैथिक क्यों है, हम प्रेगनेंसी में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये फीटोपैथिक है। ये जो चाइल्ड के अंदर जो आपके जो ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं करवाती, ठीक है। हाइपोटेंशन वही कॉज कर देती है। हाइपोटेंशन क्यों कॉज करती है, क्योंकि ये फर्स्ट डोज जो होती है ना इसकी, जिस तरह आपकी कैप्टोप्रिल होती है, लोरसेटिन की भी जो फर्स्ट डोज होती है, वो जाके क्या करती है कि आपके ना, आपके योर स्पेसिफिकली जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उनको इम्बैलेंस कर देती है, ठीक है। एंजियोडीमा कोज करती है, ड्राई कफ कोज करती है। ये सारी बातें जो है ना, ये आप लोरसेटिन में वो कैप्टोप्रिल में पढ़ चुके हो। देयर इज अ नेक्स्ट थिंग दैट इज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स बेटा मैंने आप लोगों को नाम बताए थे ना, इंडोलोल, पिंडोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, दलोलोल, एंड ऑफ यस द मैम। मेडिसिन known as the beta blockers, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स है ना, that is similar to your all are the same. बीटा ब्लॉकर्स का बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है। एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर? बताओ बच्चों। मैम मैम हार्ट पे बीटा ना ब्लॉकर्स में रिसेप्टर होता है। ये कहाँ पे होता है, क्या करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। मैम हार्ट पे बीटा रिसेप्टर होता है, वहाँ पे फिर बीटा ब्लॉकर आता है, वहाँ पे जो इसका रिसेप्टर है उसका फंक्शन ब्लॉक कर देता है। यानी अगर बहुत ज्यादा हार्ट जो पंपिंग है वो स्लो कर देता है उसकी। ठीक मैम है, एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना के पेशेंट को हार्मोन देते हैं। एपिनेफ्रिन जो है ना, मैम ये जो हार्मोन एपिनेफ्रिन उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। मैम बीटा ठीक 1 रिसेप्टर होता है ना, जो हम लोगों का इसकी ये सारे हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है। हाँ जी बेटा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ना हम लोग ऑल बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बीटा के भी रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है। जब आप ANS पढ़ोगे ना, तब हम बीटा रिसेप्टर्स की डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन तब तक तुम लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, वो हार्ट में होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना कार्डिक आउटपम्प करवाते हैं, ठीक है।
अब ब्लॉकर आते हैं, वो क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है कि जो आपकी कार्डिक आउटपुट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज हो जाती है, आपका जो सिंपैथेटिक फ्लो होता है ना, जो ब्लड प्रेशर जो होता है तेज होता है फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, वो भी डिक्रीज करना शुरू हो गया। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी, कार्डियक आउटफ्लो डिक्रीज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये बीटा ब्लॉकर्स और जो होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, आपकी ना किडनी में भी होते हैं, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स। अब किडनी में क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स जाके जो होते हैं ना रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला ही काम करते हैं, ठीक है। रिलीज जो होती है वो ब्लॉक करवा देते हैं रीनल की वहां पे, ठीक है। रीनल नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 जो होगा वो नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है। बस, और ये और किडनी में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर देंगे। एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा, मुझे बताओ। Deabsorption of sodium. मैम हाई ब्लड प्रेशर, सोडियम और रिटेंशन ऑफ सोडियम साल्ट। रिटेंशन ऑफ सोडियम जो है वो नहीं होती, ठीक है। सोडियम रिटेन नहीं होगा बॉडी के अंदर। सोडियम एक्सक्रीट करने के लिए क्या एल्डोस्टेरोन, चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है। सोडियम नहीं होगा, वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, आपका ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। यस मैम। अच्छा, बट केप्ट इन माइंड दैट हम बीटा ब्लॉकर्स जो है ना हम एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देते, ठीक है। 3-4 इसके मैं आपको ना कॉन्ट्राइंडिकेशन बताऊंगी जो आपने इसमें भी यूज होंगी। इसके बाद आप जब एएनएस पढ़ोगे उसमें भी यूज होंगी। प्रेगनेंसी आ जाती है, एस्थमेटिक पेशेंट्स आ जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजें, 3-4 कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये इवेंचुअली मैं आपको ना समराइज करके भेजूंगी कि बीटा ब्लॉकर्स किस किस में नहीं यूज होते, ठीक है। अच्छा, अब बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना वो डायूरेटिक्स के साथ जो और एसिन इनहिबिटर्स के साथ जो होते हैं ना फर्स्ट ड्रग होती है। बट केप्ट इन माइंड बीटा ब्लॉकर हम बहुत ज्यादा यंग पेशेंट को देते हैं, ठीक है। जो एंजाइना के पेशेंट होते हैं या फिर पोस्ट एंजाइना के पेशेंट होते हैं या मायोकार्डिक इन्फाक्शन के पेशेंट होते हैं, एनी हार्ट डिजीज जिनको हुई होती है या उनमें जो होते हैं ना हम लोग बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं इसके एडवांटेजेस में ये आता है कि फर्स्ट डोज के ऊपर जैसे हाइपरटेंशन नहीं होती, हाइपोटेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बीटा ब्लॉकर इज नथिंग डू विद योर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट, ठीक है। वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। हम लोग नॉन ओबीज पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हम लोग मायोकार्डिक इन्फॉक्शन के पेशेंट पे हम लोग दे सकते हैं। हम लोग उसके बाद उसमें दे सकते हैं एंजाइना पेक्टोरलिस के पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके जो है ना दीज आर द एडवांटेज एंड एडवांटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever there is a viva, whenever there is a question, this is very important for us। the beta blockers जो होते हैं वो हम लोग क्यों मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट में यही आते हैं कि साइड इफेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि ये फटीग कॉज करता है, ठीक है। वर्क कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है, काम नहीं हो सकता। बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं ना वो आपने कभी फील किया होगा, वो कहते होंगे कि हम लोगों से ना काम ज्यादा देर तक नहीं होता, हम बहुत थोड़ी देर तक थक जाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाली ड्रग्स होती है ना इनके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि बंदे की जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। अब लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर्स जो होती हैं वो आपकी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस वही आ जाती है कि आपको बहुत ब्लड प्रेशर को ये स्लो करती है। स्लो करने की वजह से आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं रहते, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस की तरफ बंदा मूव कर देता है। अच्छा, अब हम लोग ये ड्रग्स जो होते हैं ना ये हम लोग सडन स्टॉप नहीं कर सकते बीटा ब्लॉकर्स। इसकी वजह होती है हम इसकी डोज को कम करके कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एडिक्टिव टाइप ऑफ ड्रग। इफ यू स्टॉप सर्टेनली यू विल फेस द नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह आ जाते हैं आपके अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना वो जो होते हैं वो हम लोग क्रोनिक हाइपरटेंशन में नहीं देते। there is very important MCQs which drugs we don't give to the chronic hypertension patient. You must take your alpha blocker, okay.
अच्छा, अब अल्फा ब्लॉकर में ड्रग्स आ जाती हैं पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। कौन सी ड्रग आती है? रिपीट करो नेम इसके गाइस। पैराजोसिन, टेराजोसिन पैराजोसिन, एंड डॉक्साजोसिन। डेक्सासिन। ठीक है, जोसिन ड्रग इज बिलोंग फ्रॉम योर अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। ओके, ठीक है। अब ये क्या करती हैं कि ये आपके जो अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देती है। अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं? वो आपकी पेरिफेरल्स वो होती है ना, ब्लड वेसल्स, वहां पे होते हैं। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स का वहां फंक्शन क्या होता है? ये ना वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो वेसल्स क्या करेंगी? डायलेट कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज आवर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बेटा ड्रग्स के नेम बताओ मुझे, कोई दो तीन। ठीक है, यूसुफ है ना? बेटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मुझे ड्रग्स ठीक के है, दो तीन। गाइस आई एम आस्किंग टू यू। रख दी। मैम डिल्टेआज़म, वेरापेमिल। मैम मैं डिल्टेआज़म। तुम लोगों को सोते हुए भी उठाऊंगी ना, तुम लोगों को कैल्शियम चैनल में 3 से 4 ड्रग्स के ये नाम आने चाहिए। ये जो आप लोगों ने बताए हैं ये इसमें आते हैं डिल्टेआज़म, वेरापेमिल, निफेडिपिन और एम्लोरोडिपिन। ठीक है, ये 4 ड्रग्स के नाम मैं तुम लोगों को सोते से उठाऊं और कहूं ना कि मुझे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताओ, तो तुम लोगों ने बताना है। ठीक है, समझ आ गई? ओके मैम। यस यस मैम। मैम। ओके। अच्छा बेटा, कैल्शियम क्या करता है स्मूथ मसल्स में, मुझे बताओ। मैम एसिटाइकोलिन जो है वो रिलीज होता है वहां से, तो वो सेल को जो कैल्शियम चैनल उसका जो है ना वो ब्लॉक करवा देता है, जिसकी वजह से फिर वो वेजोडाइलेशन हो जाती है। अच्छा बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन कैल्शियम बेटा हमेशा जो है ना, आपने देखा होगा कि मसल एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए बड़ा जो होता है वो जरूरी होता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो स्मूथ मसल्स क्या करेंगे? रिलैक्स कर देंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ अ वेग टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, वैसे कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। वोल्टेज गेटेड होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर लिंक होते हैं और लीकी चैनल होते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज गेटेड जो होते हैं ना वो फर्दर 3 टाइप के होते हैं, एल टाइप के, टी टाइप के, एन टाइप के। बेटा ये इतना ज्यादा नहीं याद करना, जो याद करने वाली चीज है ना वो याद करनी है। ठीक है, अच्छा याद करने वाली चीज क्या है कि नॉर्मली जो होते हैं ना आपके एल टाइप के जो वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, उनको जो है ना वो क्या करवाते हैं, वो जो होते हैं वो जो है ना डीपोलराइजेशन करवा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है ना हाई होता है। ठीक है, अब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो रिलैक्सेशन हो जाएगी स्मूथ वेसल्स की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। ये जो है ना, ये हम इनको कैल्शियम चैनल को हम लोग वेजोडाइलेटर भी बोलते हैं। देयर अदर नेम इज यूज्ड फॉर द व्हेनेवर आई आस्क देयर प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द वेजोडाइलेटर, यू मस्ट टेल मी द नेम ऑफ द ड्रग्स, दैट इज योर verapamils, your hydralazines, your diltiazem, your nifedipine, your amlodipine। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि जैसे आप लोग डायूरेटिक्स लेते हो उसमें फिटीक्स वगैरह फील होती है, इसमें आप लोगों को फिटीक वगैरह ऐसी कुछ फील नहीं होती। बीटा ब्लॉकर में भी आपने देखा था आपको फिटीक फील होती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है ना डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई सेडेशन नहीं होती, कोई सीएनएस पे इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, जबकि बीटा ब्लॉकर आपके सीएनएस पे बहुत इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल जो है ना हम लोग एस्थमा में दे सकते हैं। ठीक हो गया, हम लोग एंजाइना में दे सकते हैं। बेटा एस्थमा में और कौन सी हम लोग दे सकते थे अभी जो हमने पढ़ी है? एक लेप्टोप्रिल। लेप्टोप्रिल। बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर ब्लॉकर्स नहीं देते। नहीं देते। बीटा ब्लॉकर्स बेटा नहीं देते। कौन इंडिकेटेड है? इन एस्थमा, इन डायबिटीज, इन प्रेगनेंसी। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाता है कि हम लोग रीनल। अच्छा मुझे बताओ कि आर्टीरियल स्टीनोसिस कौन करवा रहा था, किसका साइड इफेक्ट अभी पढ़ा है? मैम कैप्टोप्रिल मैम। कैप्टोप्रिल का।
कैप्टोप्रिल आर्टीरियल स्टीनोसिस करवाता है, जिसकी वजह से हम कैप्टोप्रिल नहीं दे सकते। हम कैप्टोप्रिल की जगह कैल्शियम चैनल दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज नो नथिंग डू विद योर किडनी। ओके, इसके जो आते हैं ना, इसके हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि हम लोग प्रेगनेंसी में कैप्टोप्रिल क्यों नहीं दे सकते? आपने कहना है कि फिटोपैथिक है, चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है उसको रिटार्ड कर देती है। मैं कहूंगी कौन सी ड्रग उसके बरक्स देंगे? आपने कहना कैल्शियम चैनल दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिटोपैथिक। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है जो मैम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का आपने दूसरा नाम क्या बताया था? वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर्स भी बोलते हैं हम इसको। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मैंने नमाज पढ़नी है तो काइंडली मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगे आप? बेटा मैं कर दूंगी, एक्चुअली नमाज और का टाइम हो रहा है। चले और मैम कर दूसरी बात, ये मैंने आपको एलएमएस पे रिक्वेस्ट मेल भी किया हुआ कि मुझे एलएमएस पे ऐड कर दें, लेकिन आपने क्या 2-3 दिन से नाम है मेल बेटा नहीं आपका? देखी। असदुल्ला। असदुल्ला बेटा, आप इनरोल्ड हो मेरी तरफ से, मैंने चेक किया है। एक और बच्चे की मुझे मेल आई थी, मैंने उसको भी चेक करके उसी टाइम बताया था। देयर आर 123 स्टूडेंट, यू गाइस आर, यू ऑल आर इनरोल्ड फ्रॉम माय साइड। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, ये बाद में बात कर लेते हैं, अभी ये टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा, अब कैल्शियम चैनल जो होता है ना, कि हम लोग लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं दे सकते एज अ फर्स्ट लाइन। क्यों फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम लोग क्यों नहीं दे सकते? जब तक हम इसके साथ बीटा ब्लॉकर्स नहीं ऐड करते या डायूरेटिक्स नहीं ऐड करते, तो दिस इज नॉट योर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, क्योंकि इसकी जो है ना एफिकेसी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। देखो मेरी बात सुनो बेटा, आपके ज़हन में क्या आता है? आप मुझे बताओ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ड्रग क्यों नहीं है? एनी तुक्का बेटा? मैम दोबारा पूछें, कैल्शियम चैनल क्या नहीं है? फर्स्ट लाइन ड्रग? कैल्शियम चैनल, हाँ, फर्स्ट लाइन ड्रग क्यों नहीं है? देखो बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसके नंबर ऑफ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। चलो मैं बीटा बताऊं, ब्लॉकर प्रोटेक्ट करती है सेकंड हार्ट अटैक मैम ना हो। कैल्शियम चैनल किडनी मैम की करती है। अच्छा नहीं नहीं, इतनी बोंगिया ना मारो। देखो मेरी बात सुन, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, डेट आर ओनली एक्ट ऑन योर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रोक के वेजोडाइलेट करवा देते हैं। जबकि जो बीटा ब्लॉकर है या फिर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स है, वो क्या करते हैं? वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो वेसल्स को डायलेट भी करवाते हैं, कार्डिक आउटपुट फ्लो को डिक्रीज भी करते हैं, और साथ में किडनी के अंदर एक्ट करके जो सॉल्ट रिटेंशन है उसको भी डिक्रीज करते हैं। therefore they are multi talented drugs, therefore we use that one is the first line drug. This is not a first line drugs, we will be use this in a combination to reduce the side effect that are gained from your beta blockers, that are gained from your ACE inhibitors. Okay, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। ये इसका अच्छा पॉइंट ये है कि, और ये एंजियोटेंसिन जो रीनल हाइपरटेंशन है उसको भी लो करती है, ठीक है? अच्छा, अब क्या आ जाता है कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स होती है, मिथाइल डोपा होती है, इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ योर डोपामीन, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डोपामीन ड्रग्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जो होती हैं, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? ये आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये आपके ब्रेन में होते हैं, ये आपके जो होते हैं पेरिफेरल वेसल्स में होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स ये वहां पे जाके एक्ट करती हैं। एक्ट करने से क्या करती हैं? वहां पे जो ब्लड फ्लो जो होता है ना, उसको डिमिनिश कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है? इसी तरह एक और ड्रग जो होती है, क्लोनिडीन के नेम से आती है। क्लोनिडीन भी जो होती है वो हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होता है उसको डिक्रीज करती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना, जो बिलोंग टू द नॉर्मल स्टेट आ जाती है, ठीक है? माइनॉक्सिडिल और देखो वेजोडाइलेटर में आती है हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारे जो है ना वेजोडाइलेटर्स हैं, ठीक है? लेकिन जो हाइड्रोलाजीन है ना और मिनॉक्सिडिल है, इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये जो होते हैं, ये आपके जो होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा आपने नाइट्रिक ऑक्साइड वाला वो पढ़ा था ना मैकेनिज्म? यस मैम। क्या करता है मुझे ये बताओ?
मैम रिलैक्सेशन करवाता है, वो तो वेग CG था, और भी क्या करता है? CGMP को एक्टिवेट करवाता है प्रोटीन। सीजीएमपी प्रोटीन को यस एक्टिवेट मैम, करता है। सीजीएमपी वेजोडाइलेशन प्रोटीन करवाता है। वेसल्स को डायलेट कर देती है, उसको स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्ट। वजह से। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मतलब आप लोगों को पहले आता होगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये ट्रेकीकार्डिया करवाते हैं। ठीक है बेटा, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये जो होते हैं ना वेसोडाइलेटर, हम एंजाइना के ट्रीटमेंट में देते हैं, ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर द हाइपरटेंशन दिस इज आवर द सेकंड चॉइस ऑफ द ड्रग, दिस इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग, दिस इज नॉट अ आवर फर्स्ट चॉइस ऑफ अ ड्रग। ठीक है, बस इसमें ये याद रख लेना कि जो है, जो हम लोग वेसोडाइलेटर्स है वो हेडेक करते हैं, फटीग करते हैं। और उसके अलावा जो इनके साथ जो होते हैं ना, कीप इन माइंड दैट कि जब कोई बंदा होगा ना वेसोडाइलेटर्स पे होगा, जैसा कि एपिनेफ जो आप लोगों की होती है, नाइट्रोग्लाइसरीन आ गई, या इस तरह के जितने भी वेसोडाइलेटर होंगे, कोई बंदा अगर कंटिन्यू इसको इनहिबिट टेक कर रहा होगा तो आपने प्रिकॉशन में लिखना होता है कि ये बंदा जो है ना ये कैफीन नहीं यूज करे, ये कोई बेवरेज दैट इज फुल ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो नहीं यूज करेगा। ठीक है, आपने उसको लिखना होता है कि ये एक्सरसाइज नहीं इतनी करेगा क्योंकि द पर्सन इज बिलोंग डूइंग अ वेसोडाइलेटर, उसकी वेसल्स पहले ही डायलेट होती हैं, पहले ही ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो उसने एक्सरसाइज नहीं करनी जिसकी वजह से जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और वेसल्स को मजीद डायलेट करे। ठीक है, और ना ही उसका जो बॉडी वेट है ना वो ऑप्टिमम रखना है, सेल्फ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि वेसोडाइलेटर लेने की वजह से ना बंदे के अंदर एंजाइटी मैकेनिज्म्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा, this is your 2-day lecture. We are going to done with your anti-hypertension. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोगों का बेटा जो लेक्चर होगा, जो आप लोगों का संडे को मैंने रखा है 6 o'clock पे, कल ही बल्कि रखा है 6 o'clock पे, हम लोगों का हम लोग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, या तो हम एंटी एरिदमिया स्टार्ट करेंगे या हम लोग स्टार्ट करेंगे वो congestive heart failure, but I think so we will be go through the anti-arrhythmia. ठीक है, but keep in mind that कल के करने से पहले आप लोगों को मैंने एक एंटी हाइपरटेंशन का वो सेंड किया है ना टेबल। यस मैम, वो पढ़ा भी है, किसी ने पढ़ने की जहमत की है या नहीं की? मैम देखा था, ओवरव्यू किया था। उसमें कोई चीज इजी लगी है कि चीजों को समराइज करना इजी हुआ है या नहीं? मैम ड्रग्स थे कुछ जो पहले से किए हुए हैं और कुछ जो है वो न्यू लिखे हुए थे। वो तो बेटा अब आप पूरा पढ़ोगे ना तो वो चीजें आपको यस सारी मैम, याद है। ठीक है, यस मैम। वो तो आप लोग टेंशन नहीं लो उन चीजों की। लेकिन ये कि उसको पढ़ने का मेथड आया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक वेग उसका कॉन्सेप्ट दे देता है, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन बता देता है, साइड इफेक्ट बता देता है, थेरेप्यूटिक यूज बता देता है। ठीक है, अगर कोई बंदा वो टेबल भी याद कर लेता है ना तो आई विल मेक श्योर दैट कि वो 50% वेटेज एग्जाम की आराम से पास कर लेगा। मैम ठीक लेक्चर्स है, भी सेंड कर दें ये वाले। हाँ बेटा, ये मैं आपको हाइपरटेंशन का लेक्चर आज सेंड कर दूंगी। और मैम इससे दूसरी पिछला चीज, लेक्चर भी नहीं भेजा हुआ और रिकॉर्डिंग्स भी। हाइपरटेंशन कंप्लीट मैं आपको भेजूंगी, कंप्लीट भेजूंगी। आई थैंक यू विल बी मैम। सेंड यू अ कंप्लीट लेक्चर। अच्छा मेरी बात सुनो, उसके अलावा मुझे बताओ, एवरीबॉडी इज एनरोल्ड इन एलएमएस, डू यू यस चेक मैम, एलएमएस? यस यस मैम। ओके ठीक है, एलएमएस पे पहला लेक्चर सबको शो हो रहा है जो मैंने विद रिकॉर्डिंग आप लोगों को, विद रिकॉर्डिंग तो नहीं किए, पहले 2 ही किए हैं। मैम रिकॉर्डिंग आप मेल में भेज दीजिएगा हमें। चले मेल में मैं वो आपको भेज दूंगी, वो तो कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, सारे एलएमएस पे रिकॉर्डिंग्स भेज दें जो जो पढ़ाते हैं। एलएमएस एलएमएस पे मेरे बच्चों, एलएमएस में आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगी मैं। ठीक है, उसका लिंक भी लगा दिया करूंगी। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों का जो है ना अब जो है विद इन 2-3 डेज आपके ये सारे के सारे एलएमएस इनरोल्ड हो गया सारा। आपके जो लेक्चर्स है ना वो अपलोड हो जाएंगे। जब आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे ना तो यू शुड चेक योर एलएमएस। ठीक है, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो जाएंगी, लेकिन लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे ताकि आप लोग जो है ना क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सको। मैम तो हम वो लोग कह रही है जी बेटा, मैम कोर्स सिलेबस में जाके हम लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे।
कोर्स सिलेबस में नहीं जाके आपको सेशन 1 की लर्निंग एक्टिविटी में मिलेंगे। ओके मैम। वालेकुम सलाम। उसामा तुम तो बहुत देर बाद आए हो। बस मैम मुझे आपकी याद आई थी, मैंने कहा जाकर मैम से सलाम दुआ कर लूं। अरे तुम मेरी क्लास में तो नहीं हो, तुम मेरी क्लास में क्या कर रहे हो पहले मुझे ये तो बताओ। मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे हेलो करने के लिए आया, आपने ये तो तुम्हें याद लिंक करना ही छोड़ भेजना दिया कौन है? है। ये तुम मुझे बता तुम्हें लिंक भेजना भेजने कौन? वाले बहुत मैम, ऐसी की बात है। अच्छा ये देखो बच्चों हमारी क्लास में फजूल बच्चे एंटर हो रहे हैं। मैम ये टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। मैम किक कर दे इसे। मैम ये मैम जो इसे बोला बाहर ना निकाल दे। पहले इसको क्लास से पहले बाहर निकालें। बस बेटा सामा तुमने ये सब्जेक्ट लिया नहीं है, तुम्हें हम क्यों अब तुम्हें बातों में ऐड करें अपनी है। नहीं मैम आप नहीं आप मैम छोड़े, आप तो चलो कुछ बोल सकती हैं, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं, इनको पहले चुप करवाएं। ये बच्चे तुम्हारे दुश्मन हमारे है। हक है मैम। हमारा हमारा हक है, हमारी क्लास है। हाँ देखा, सुन लिया। जब गैर क्लास के बच्चे हमारी क्लास में आएंगे तो यही होगा ना। अच्छा अब मैं गैर हो गया हूँ मैम उनके आपके लिए। Obviously you are not a part of this class. पहले तो पढ़ा मैंने आपसे। पहले पढ़ा है ना अब तो नहीं ना। लेकिन पहले भी तो पढ़ा ना, पहले देखिए इतना क्लास में एंजॉय होता था हमारी क्लास में। अच्छा अब जरा आप यहाँ 2 पे मिनट डाले होते थे हम लोग। मैं बच्चों के साथ जी डील कर जरूर ठीक है। जरूर तो मैम। मसला ये कि आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाते हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम लोग क्विज रख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट? मैम नेक्स्ट वीक फ्राइडे को और संडे को हमारे मैम पास संडे तक है, हमारे 3 क्विज़ेस हैं, संडे तक है। 3 क्विज़ेस। चलो फिर हम ऐसे करते हैं कि उससे नेक्स्ट वीक हम लोग ट्यूसडे को रख लेते हैं। ट्यूसडे ओके वेडनेसडे मैम को रख लें। मैम कितने मैम लेक्चर्स होंगे इसमें? only the introduction to pharmacology that is hardly comprised of the first 5 lectures. मैम 5th वाला नहीं है हमारे पास। मैंने सारे भेजे हैं। मैम मैम वो एक लेक्चर था जो हमें नहीं मिला। 5th वाला नहीं भेजा अभी आपने, वो तो भेज दें। अमाद बेटा, what I am thinking, there is something missing. उसामा ने अमाद को निकाल दिया, उसकी जगह खुद आ गया। नहीं हमारे क्लास में ही है। अमाद क्लास में, अमाद is present in. नाश्ता का आया अमाज भाई बात। वालेकुम सलाम जी बेटा। ये देखो हमारी क्लास का सीआर ही सोया है। मैम वो ना मेरा इनरोल शो ही नहीं हो रहा कि आपने किया है या नहीं किया मुझे एलएमएस पे। वर्दा आपका मैं नोट कर लेती हूँ, मैं आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है मैम। मुझे भी एनरोल कर दें। क्यों भाई, आप हमारी क्लास में नहीं हो, हम आपको क्यों करें? मर्जी है मैम। मैं आपके लेक्चर सुन लिया करूंगा बस। नहीं ठीक आ रहे हैं। मुझे भी इनरोल कर। Nobody send the material to other class outside of my class, okay? इसको मैम छुट्टी करवाएं। शायद माइक नहीं चल रहा था उसका। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। अच्छा बेटा। अमाद बेटा के सारे लेक्चर नहीं है आपके पास? मैम एक लेक्चर का आपको मतलब पिछली क्लास में भी बोला था, तो आपने कहा था कि मैं सेंड कर दूंगी वो वाला लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के सारे लेक्चर नहीं। एक लेक्चर मिस है उसमें से हमारे पास। एक लेक्चर मिसिंग है। ठीक है, मैं आई विल चेक इट दैट के, और मैं एलएमएस पे इनरोल करती हूँ फर्स्ट 5, ठीक है, सारे अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहां से देख लेना। एवरीबॉडी फर्स्ट 2 तो आपने अपलोड किए। मैम क्लास लीव कर दें? या बेटा श्योर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट 2 मैंने जो है ना वो कर दी है। उसके अलावा भी 4, 5 एंड 6 जो है ना तकरीबन 5 लेक्चर हैं। 5 लेक्चर्स का क्विज है, 5 लेक्चर मैं इनरोल करती हूँ, वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है मैम, आज की रिकॉर्डिंग हमें भेज दीजिएगा। जी बेटा, मैं आपको भेज दूंगी आज की रिकॉर्डिंग भी, कोई मसला नहीं है। मैम अटेंडेंस लगवा लें। अटेंडेंस लग चुकी है आपकी। और गाइस एनी प्रॉब्लम? आज तो सैयद अम्मार अब्बास बुखारी बड़ा उठा हुआ है। मैम मैं हर लेक्चर में होता हूँ आपके,
हर लेक्चर सुनता हूँ। ओए होए होए, पता नहीं मुझे क्यों लगता है अमार तुम्हें नहीं आता। मैम आता होता है, मैं बोलता कम कम हूँ बस। जहाँ बोलना होता वहां तुम बोलते नहीं हो, बाकी जगह तुम्हारी बंद नहीं होती बोलती। ऐसे भी नहीं बोलता मैम। मैं जाने दो। अच्छा जी गाइस, क्या कह रहे थे आप लोग? मैम क्विज का बता दें कब है? बेटा हम लोग रखेंगे दिसंबर के सेकेंड वीक में। ओके मैम। मैम आप क्लास फीस कहाँ पे ले रही हैं, घर पे या कैंपस में? बेटा कभी कैंपस में कभी घर में, जैसे जैसे हो जाए। पिछली दफा कैंपस में ली थी, बहुत शोर था तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया था, इस वजह से मैं आज घर से ले रही हूँ, बाकी फिर कैंपस में जाऊंगी। देखो जैसे जैसे ठीक मौका है। मिलता था। Guys, do you have any other question? मैम किस तरह के इस क्लास के बच्चे हैं, तंग तो नहीं करते आपको? यार बहुत शरीफ है, तुम लोगों की निस्बत बहुत शरीफ बच्चे हैं ये। ऐसे ना करें मैम, हमने तंग किया था आपको? हाँ जी, नहीं ये यार, आगे ना तंग करना है। तुम लोगों के साथ अटैचमेंट और थी बिकॉज यू आर द फर्स्ट सेशन ऑफ मी। ये तो बहुत शरीफ से बच्चे हैं, देखिए मैम यही तो बात है ना। बट अच्छी मैम ये चीज ये अहमद मुस्तफा को क्लास से बाहर निकालते हैं, बहुत बोल रहे हैं। मैम मेरे साथ इसकी बेटा कोई तुम स्पेशल मेरी किस्म की क्लास दुश्मनी के है। नहीं, यू आर नॉट फ्रॉम माई क्लास। ओके, तुम्हें ना मैं निकालू, वो अहमद मेरी क्लास का है। मैम मैं तो आपसे हेलो करने के लिए आया था, ऐसे करेंगे आप? चलो हो गई हेलो हाय, चलो अब शाबाश जाओ। जी जी मैम। चले मैम फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम पे मुलाकात होगी फिर, ठीक है मैम? चलेंगे, ठीक हो गया। और ओके guys, मैम, अल्लाह हाफिज़। और मैम क्विज मिड्स कब से होंगे? बेटा मिड्स पता नहीं कब से होंगे, अभी तक मिड के लिए वो नहीं आए, लेकिन सुना था ये कि मे बी दिसंबर के मिड में या दिसंबर के लास्ट में ले रहे हैं। मैम क्विज़ेस होंगे तो ही ये तैयारी होगी, वरना मिड इतने ज्यादा हम लोग सिलेबस के साथ कैसे दे सकते हैं? मैंने तो तुम लोगों को कहा है क्विज 1 तुम लोग रख लो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्विज 2 तुम लोग रख लो दिसंबर के सेकंड वीक में। क्विज 2 के अंदर हम लोग ज्यादा सिलेबस नहीं ऐड करेंगे, क्विज 2 के अंदर हम 4 लेक्चर या 3 लेक्चर ऐड करेंगे। मैम ऐसे कर लें। यस मैम, ऐसे कर लें। यस मैम, आप लेक्चर्स के लिए क्विज लाजमी रख लें। और मैम मिड कह रही है में इसी वीक में रखना है, तो फिर आप सब तो कह रहे हैं कि इस वीक में हम लोग के काफी ज्यादा क्विज़ेस है। मैम फर्स्ट और सेकंड वीक की बात कर रही हूँ। सेकंड वीक में क्विज। बेटा दिसंबर का फर्स्ट वीक तो शुरू होने वाला है ना, क्या कर रहे हो आप लोग? यस मैम। फ्रॉम मंडे देयर इज अ स्टार्ट ऑफ योर दिसंबर, मंडे टू ट्यूसडे से। फिर ऐसे कर लेते हैं बेटा, मेरी बात सुनो। मैम आप रख लें दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, दिसंबर के फर्स्ट वीक जो बन रहा है डेट हम लोग रख लेते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में। 5 दिसंबर को एक क्विज रख लेते हैं, ठीक है। और दिसंबर के सेकंड वीक में हम लोग रख लेते हैं 9 को रख लेते हैं, ठीक है। मैम इसमें सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे हमारे मिड्स वाले? हाँ मिड्स वाले आपके ऑलमोस्ट मैं सारे इसमें कवर कर दूंगी, और अगर कोई हुआ भी तो मिड्स में एक और लेक्चर पड़ेगा, अदरवाइज आपके सारे टॉपिक कवर। ठीक है मैम, ये 2 आप क्विज रख लिए। मैम 5 जो ट्यूसडे को आप बता रही हैं उस दिन में हमारे 4 लेक्चर होते हैं। हम लोग रात मतलब कि शाम को फारिग होते हैं 5 बजे के करीब 5 जाके। सैटरडे मेरी बात सुनो, ओके 5 मैम, में रख सैटरडे लें। बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो अनाउंस हो गया क्लास में। अमाद बेटा इनको ना ऑफिशियल स्टेटमेंट भेज देना मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी मैं एलएमएस पे भी कर दूंगी। 5 दिसंबर को आपका क्विज 1 होगा। क्विज 1 जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का होगा, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा, आपका सेकंड क्विज जो होगा वो होगा आप लोगों का तकरीबन 9 दिसंबर को, ठीक है। 9 दिसंबर को जो क्विज होगा उसका सिलेबस जो होगा वो आपका होगा हाइपरटेंशन हो जाएगा एक, ठीक है, एंटी इंजाइना हो जाएगा, और साथ में जो है ना एंटी एरिथमिया हो जाएगा। 3 लेक्चर वो हो जाएंगे, ठीक है। 3 कर दूं या 2 कर दूं? मैम अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि इस वीक में बहुत ज्यादा है। संडे को भी है और उससे दिन आप सैटरडे को भी ले रही हैं, उससे पहले भी हमारे ऑलरेडी हैं। मैम 9 को 2 क्विज हमारे लेक्चर बाकी सारे हो जाएं क्विज, तो फिर आप सेकंड क्विज रख लीजिए।
दीजिएगा। बेटा फिर आगे ना मेरे पास टाइम नहीं ना बचता चंदा, मैम 15 आप से रख में भी ले, 9 आप को लोगों रख ले। को स्टार्ट हो जाए ना। नहीं मैम मैम रखिए हम लोग 9 ऐसे मैम 9 को फिर ही ऐसे आप कर हम मेरी लोग बात सुनो। दो नहीं दे। अच्छा सुनो, एक 12 पे रख ले, एक 12 पे क्विज रख लेते यस हैं, एक मैम, हम लोग 5 पे रख लेते हैं, ठीक हो यस गया? मैम, ठीक है। यस मैम, ऐसे कर ले। हफ्ता ठीक भी है मिल मैम। जाएगा मैम तुम बाकी लोगों बच्चों को। के भी दुख होते हैं। और मैम जो 5 को क्विज है उसके वाले जितने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है वो भी आप 5 से पहले पहले अपलोड कर दीजिएगा। चले जी, ठीक हो गया जी, वो 5 से पहले मैम पहले मिल मैम हमारे मिड्स ऑन कैंपस होंगे? नहीं बेटा, अभी कोई ऐसी मीट की ना स्ट्रेटेजी नहीं आई, लेकिन ये कि देखो स्ट्रेटेजी अनाउंस होने का वेट करते हैं, फिर आपको पता है जब कोई स्ट्रेटेजी अनाउंस होती है सडन चीजें हो जाती हैं, तो हमें ना पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके बैठना चाहिए कि हमारी असेसमेंट पूरी है, हम एंड पे खवार ना हो रहे हैं। नहीं मैम एक्चुअली ना मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, तो मेरा दिसंबर पूरा ही जाएगा उसमें, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस वजह से कि पता नहीं मिड्स कब होंगे और कैसे होंगे। अभी बेटा ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं आई मेरे नहीं ख्याल से कि दिस इज ऑन कैंपस में भी। मैम दिस इज क्लास टाइमिंग में रखे हैं ऐसे, वरना क्लैश भी आ जाते हैं। बेटा क्लास टाइमिंग में मैं रखूंगी तो फिर मेरी तो क्लास मिस हो जाएगी, फिर और बताओ। मैम क्विज 2 आप 9 को ही रख लें, 9 को या 10 को, 12 तक ना जाए प्लीज। नो मैम, 12 को रख लें। सेम डे रख ले बेटा, मैम 9 ठीक पे। है आपका दिल करे तब रख ले। बस। अच्छा क्विज 1 तो तुम लोग 5 को दो ना, क्विज 2 हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक हो गया? क्विज 1 5 दिसंबर को है, वो तुम लोगों ने देना है। ओके मैम। ठीक है मैम। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है। ओके 5 लेक्चर हैं टोटल, ओके ठीक हो गया। उसके बाद बाकी हम चीजें देख लेंगे, और डोंट वरी, हम लोगों की स्पीड सिलेबस की अच्छी चल रही है, हम लोग रिवीजन भी करेंगे, हम लोग जब रिवीजन करेंगे हम वीडियो से करेंगे, हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे, हम सब चीजें कर लेंगे, ठीक हो गया? ओके मैम। परेशान नहीं होना तुम लोगों की। बाकी यानी कि कभी तुम लोगों ने 7 मैम जो वाला 5 को सपोर्ट क्विज नहीं दे सकेगा वो क्या करे? बेटा 5 को देना पड़ेगा, whatever मैम there मेरे is a भाई मैम मेरे भाई का वलीमा है उस दिन, कसम से। whatever there is a issue, बेटा you have to manage। अब मैंने क्विज का री-क्विज नहीं ले सकती मैं, क्योंकि ये LMS इनरोल्ड होते हैं, LMS पे बेटा वही मार्किंग होती है जो आप लोग करते हो। मैम क्विज क्लास टाइमिंग में होगा? बेटा ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्लास टाइमिंग में रखना है या हम बाद में रखें। अगर क्लास टाइमिंग में रखेंगे तो क्लास फिर हम जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्विज के आप लोगों को मिनट मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 15 मिनट का क्विज होगा। ओके मैम। मैम अटेंडेंस नहीं लेनी? मैम इससे कर लें। मैम कितने एमसीक्यूज होंगे? 10 MCQs होंगे बेटा, अटेंडेंस हो ओके गई मैम। है। मैम जाएं फिर। ठीक है बेटा, ठीक है, लीव करो, भागो। मैम अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, अल्लाह अल्लाह हाफिज, टेक हाफिज केयर मैम। ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।